गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे पाठ 4 वर्षा रानी। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। बारिश का मौसम बड़ा सुहाना होता है। बारिश सभी को अच्छी लगती है। बारिश से गर्मी दूर हो जाती है। बारिश होने पर बच्चे, बड़े, पशु, पक्षी सब प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, बारिश में ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति धुल गई है। इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु के आने पर बच्चों की खुशी व्यक्त की गई है। देखिए, चलिए हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रिमझिम रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, झम झमाझम जमकर बरसे। अर्थात बादलों से पानी छम छम बरस रहा है। अब देखो वर्षा ऋतु आ गई है। बादल आकाश में बिल्कुल काले हो चुके हैं और खूब गरज रहे हैं और देखते ही देखते झमाझम खूब जोर से बरसने लगे हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ पे आते हैं। चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है। छम छम बूंदे बरस रही है, घनघोर घटा मतवाली है। इसका अर्थ है, बिजली कड़ाके से चमक रही है, बड़ी तेजी से। आसमान में देखे कभी बच्चों आपने, जब बिजली चमकती है तो कितनी तेजी से आवाज आती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। बूंदे छम 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 टिप 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 बरस ही रही हैं और काली घटा यानी कि घनघोर घटा छा गई है। जब कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, जब उससे पहले जब काले बादल आते हैं तो एकदम बाहर का माहौल एकदम काला हो जाता है, ऐसे लगता है दिन में भी रात हो गई है। तो उसी को उसने कहा है कवि ने कि घनघोर घटा छा गई है। भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं। सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। सारे तालाब और नदियां, कुएं सब भर गए हैं। मेंढक गीत या अर्थात कि मेंढक की जो उसकी आवाज होती है, टर्टर, मेंढक कोई आपकी और हमारी तरह गीत नहीं गा सकते हैं, लेकिन जो मेंढक की अपनी आवाज है टर्टर, वो उसी में ही गीत गा रहे हैं। सौंधी मिट्टी अर्थात मिट्टी की खुशबू, मिट्टी से खुशबू आ रही है। बच्चों, जब आप देखिए बिल्कुल बारिश नहीं होती है, धूप में मिट्टी जो है बिल्कुल सूख जाती है, जब उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं या जब पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी से खुशबू आती है उसको बोलते हैं सौंधी मिट्टी, उसको बोलते हैं मिट्टी की खुशबू। पेड़ पौधे खुशी से लहरा रहे हैं। वर्षा के आने पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब चहचहाने लगते हैं। अब हम आते हैं आखिरी पैराग्राफ पे। मैं भी आऊं तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ। कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तैराओ। अर्थात बच्चे एक दूसरे को बुला रहे हैं कि आओ चलो खूब नहाएं, खूब मस्ती करें और चलो कागज की नाव बनाते हैं। और कागज की नाव वो कहाँ तैराएंगे, जहां जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बस वहां पे वो छोटी छोटी नाव तैराने लगते हैं। ये सब काम हमने भी बहुत अच्छे से किया है बच्चों, खूब हमने कागज की नाव तैराई हुई है। और ऐसे ही सब बच्चे आप एक दूसरे को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए, सब मिलकर आओ और हम चलो आज मस्ती करते हैं, कागज की नाव तैराते हैं और पानी में तैराते हैं। बच्चों, सारी प्रकृति, बच्चे पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं, वर्षा ऋतु के आने पर कितने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं, इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है और इसके आपको साथ में असाइनमेंट शीट मिली है, उसको आप ध्यान से करिएगा। कविता बहुत सुंदर कविता अपने नोटबुक में लिखिएगा, हिंदी लिटरेचर नोटबुक में एक अच्छा सा चित्र बनाइएगा, उसको सुंदर से कलर करिएगा और उसके कठिन शब्द अच्छे से लिखिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी।
थैंक यू।